Welcome to my dear online students. This is another session for class 10th science. You know that we are discussing acids, bases and salts, and in the previous class we have discussed a little bit of physical properties of acids and some of the chemical properties of the acids. Now moving ahead, you know that मैंने आपको बताया केमिकल क्लास 10th chemical properties of acids. आपको मैंने ये भी बताया इसमें कि ये जो एसिड्स होते हैं जब हम इनको पानी में डालते हैं, जब हम किसी भी एसिड को पानी में डालते हैं तो हम हासिल करते हैं वहां से एसिडिक सॉल्यूशन, तो वहां पे बनता है एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन का जो एसिड होता है या एसिड का जो सॉल्यूशन होता है, कहने का मतलब ये है ऑल द एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in solid form, in gaseous form acids do not conduct electricity unless and until they are not dissolved in water, they do not conduct electricity। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या कर रहा है, जो एसिडिक सॉल्यूशन होती है ये अलाउ करती है इलेक्ट्रिक करंट को टू पास थ्रू इट। तो ये आपको याद रखना पहले कि एसिड्स, ऑल एसिड्स conduct electricity in solution form. That is, when acids are dissolved in water, then and then they conduct electricity. स्टार बना के आपको याद रखना है, in solid and gaseous form acids do not conduct electricity। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी ये एसिड्स, चाहे डाइल्यूट एसिड हो चाहे कंसंट्रेटेड एसिड हो, जब भी ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ, तो वहां पे क्या हो जाता है, एक तो वहां पे साल्ट बनता है, दूसरा वहां पे एक गैस निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद रखना है। कुछ मेटल्स को छोड़ के, सपोज कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, इन मेटल्स को छोड़ के जब भी हम क्या करेंगे, शाबाश, जब भी हम एसिड्स को किनके साथ रिएक्ट कराएंगे, मेटल्स के साथ, एक तो वहां पे साल्ट बनता है और दूसरा क्या बनता है, शाबाश, वाटर। अब कॉपर की बात जब हम करते हैं, अगर हम बहुत देर तक कॉपर कंटेनिंग वेसल में भी एसिड्स को रखेंगे तो वहां पे भी फिर रिएक्शन हो जाती है, एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है। मगर कॉपर एसिड के साथ अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस रिएक्ट करता है, इसलिए मैंने इनको छोड़ा, को मैंने नेग्लेक्ट किया, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, ये हाइड्रोजन को एसिड में रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये बात हम लिखेंगे यहाँ पे, when an acid reacts with metal then a salt and hydrogen gas is formed। when an acid reacts with a metal then a salt and hydrogen gas is liberated। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा एसिड प्लस मेटल
क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस H2 गैस। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सपोज अगर मैं यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लूंगा, इसको जिंक के साथ कंबाइन कराऊंगा, जिंक मेटल है, जिंक सॉलिड, इसको मैं H2SO4 एक्वस। एक्वस क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया एसिड सॉलिड और गैसियस फॉर्म में रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको किस फॉर्म में पहले लाना पड़ता है, लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, तब जाके यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट बनेगा ZnSO4, दूसरा क्या निकलेगा यहाँ से H2 गैस। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि जो भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, जो भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है वहां पे एक तो सॉल्ट बनता है, दूसरा हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हम ये भी कह सकते हैं एसिड्स में एक कॉमन चीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन is common to all the acids. Hydrogen element is present in all the acids. It is common to all the acids. तो अब हम क्या करेंगे, सपोज अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे, ये हम लैब में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं और फिर इसमें 5 से 10 ml डाइल्यूट क्या लेते हैं, शाबाश डाइल्यूटेड H2SO4 लेते हैं, कंसंट्रेटेड नहीं लेते, डाइल्यूटेड लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जिंक ग्रैन्युलस पे क्या डेवलप होते हैं, बबल्स, और वो बबल्स क्या होते हैं, वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं। तो ये कैसे पता हमें चला ये हाइड्रोजन गैस का बबल है, जब इन बबल्स के ऊपर हम फिर कैंडल वगैरह रखते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बर्न आउट हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे पॉपिंग साउंड टाइप आवाज निकलती है जब भी वहां पे बबलिंग वगैरह होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये थी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। मैंने बताया इनके साथ ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। खाली वो मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं जो हाइड्रोजन के अब आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। ये आपको याद है। सब अगर मैं और एक एग्जांपल लूंगा, यहाँ पे सोडियम एक मेटल है सॉलिड, इसको HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये भी डाइल्यूट लेंगे, तो एक्वस फॉर्म में इसको भी लेना है। तो वहां पे क्या बन जाएगा, सीधे बाद में रिएक्शन को बैलेंस भी करना है हमें, वहां बाद में करेंगे। तो यहाँ पे एक तो NaCl सॉल्ट निकलता है और क्या निकलता है, H2 गैस। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जब भी आपको, तो ये मेटल का टेस्ट भी हम करते हैं हाइड्रोजन गैस के लिए, मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, एसिड के साथ, तब जाके वहां पे ये चीजें निकलती है। तीसरी रिएक्शन जो आपको यहाँ पे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, सॉरी, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद, याद रखिएगा, विद metal carbonates and metal bicarbonates। याद रखिएगा, मेटल कार्बोनेट्स की जो फार्मूला है वो है MCO3, M मेटल है, और मेटल बाइकार्बोनेट की जो फार्मूला MHCO3। याद रखिएगा, हाइड्रोजन की, इस मेटल बाइकार्बोनेट का और एक नाम है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका और एक नाम क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखिएगा, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। M कोई भी हो सकता है, मगर यहाँ पे आपको याद रखना है M वही है, यहाँ पे M वही है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के अबव आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको पहले ही बताई क्या आता है उसमें पहले कौन आता है, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। कुछ किताबों ने पहले पोटेशियम लिखा है जो लोअर बुक्स है, मगर याद रखिएगा पहले लिथियम है, फिर
पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो ये आपको याद, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर जिंक, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो लास्ट में उसको कौन आता है, प्लैटिनम हाइड्रोजन के बाद वो सब आते हैं, तो उनके साथ उन मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है जिनमें ये वाले मेटल्स होंगे। सपोज अब सवाल है क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट क्या बन जाता है, साल्ट बनता है, वाटर निकलता है, और क्या निकलता है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपको याद रखना है, जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट के साथ अभी रिएक्ट करता है। अब अगर एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो प्रोडक्ट फिर से वही है, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही और एक नाम क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा, क्या प्रोडक्ट सेम है, क्या, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखना है क्योंकि पिछले साल में इस पे क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो याद रखिएगा। सपोज अगर मैं पहले वाले रिएक्शन को करूंगा, सपोज मैं कोई एसिड लूंगा HCl एक्वस, याद रखिएगा क्योंकि गैसियस और सॉलिड फॉर्म में एसिड रिएक्ट नहीं हो रहे हैं। मेटल कार्बोनेट को लेंगे Na2CO3, सोडियम का कार्बोनेट में लूंगा तो क्या निकलेगा, साल्ट। साल्ट किसका निकलेगा, क्योंकि मेटल और यहाँ पे किसके साथ, NaCl। तो ये जिसको हम क्या बोलते हैं, एक किस्म की